इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, शिखर जी श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर। शंका समाधान। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। आइए बंधु, 52 गजा सिद्ध क्षेत्र की पावन माटी, जहां पर पूज्य मुनि श्री का पावन वर्षा योग हो रहा है, वहां से शंका समाधान के सत्र को प्रामाणिक ऐप, पारस चैनल और जनवाणी चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में देख रहे सभी दर्शकों का, यहां पर उपस्थित भावना योग में आए हुए सभी शिवरार्थियों का तथा यहां पर बैठे हुए सभी श्रद्धालुओं का श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कमेटी 52 गजा हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बंधुओं, हम शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति आज भी जिन दानदातारों ने गो रक्षा के लिए, जीव दया के लिए अपना अनुदान दिया हुआ है, आप सबको विदित है बांग्लादेश की सीमा पर बचाई हुई बीएसएफ के जवानों के द्वारा जो गायब हैं, उनकी रक्षा का भार दयोदय महासंघ ने उठाया हुआ है और उसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष के संपूर्ण स्थानों से रक्षा हेतु लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। आज भी कुछ नाम हमारे पास में हैं। हम सबसे पहले एक नाम की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। कुसुम जैन इंदौर से हमारे बीच हैं, जो अभी अभी आई और उन्होंने अपना चेक भर करके, वो अपने स्थान पर ही खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। कुसुम जैन इंदौर से, जो भी उनके साथ में भी हैं, उन्होंने गो रक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि का चेक अपना यहां पर प्रदान किया हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। साथ ही नमन जी, अर्पित जी एवं अशोक जी दोषी इंदौर से हैं, उन्होंने भी गोरक्षा के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। और इसके साथ ही अशोक कुमार जी जैन सपरिवार राधेपुरी दिल्ली, जो कि ट्रस्टी हैं गुणायतन के, उन्होंने जीव दया के लिए 21,000 रुपए की राशि अपनी प्रदान की हुई है। सभी का जोरदार करतल ध्वनियों से सम्मान करते जाएं। दिगंबर जैन महिला मंडल सोसाइटी डाल्टनगंज द्वारा 48 दिवसीय भक्तामर विधान किया जा रहा था। इसी उपलक्ष्य में महिला मंडल ने गौ रक्षा के लिए 1,48,000 रुपए की राशि देने की अपनी घोषणा की है। उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करें। रविंद्र, अर्चना, विवेक, सोनल, निधि जैन मुंबई, उन्होंने गोरक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। नवकार इको फ्रेंडली बेंगलोर, उन्होंने 92,000 रुपए की दान राशि की अपनी घोषणा की है। सभी का जोरदार करतल ध्वनि, तालियां तालियां जैसे होना चाहिए। सुरेश चंद जी
नीतेश निधि सम्यक गोदा परिवार बेंगलोर 22,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। अच्छा, नौकार इको फ्रेंडली बेंगलोर परिवार ने भी 22,000 रुपए की राशि की घोषणा अपनी की हुई है। चंद्रगुप्त पाटिल दुबई 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। नीतेश जैन बेंगलोर उन्होंने 21,000 रुपए की राशि की अपनी घोषणा की हुई है। बंधुओं, गुणायतन शम्मेश शिखर जी में सहस्कूट जिनालय का निर्माण किया जा रहा है और उसमें लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए एक एक श्री जी विराजमान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और उसमें आज श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है पीयूष जैन शनौप, श्रीमती स्नेह जैन वाइफ ऑफ श्री एस के जैन सोनीपत। जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान करें। श्री राजेश जैन, श्रीमती अनीता जैन पुणे। तालियां बजाते जाएं एक एक दानदातार के साथ। स्वर्गीय सत्येंद्र कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि जैन, पुत्री विशाखा जैन, पुत्र प्रांशुल जैन सपरिवार, ये 3 दानदातारों ने आज प्रतिमाएं विराजमान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त किया है। जीवदया के लिए एक और राशि है अशोक जी दोषी, अर्पित जी दोषी, नमन जी दोषी इंदौर। और आइए बंधुओं, इसके साथ ही हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे इस योग शिविर के प्रशिक्षक तो हैं ही, लेकिन आज वे गुणायतन परिवार में भी सम्मिलित हो रहे हैं। गुणायतन परिवार से भी आज जुड़ने के लिए जा रहे हैं। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मान से गुणायतन परिवार में जो ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर वीणा जी पाटोदी, जो कि वरिष्ठ आचार्य हैं निश्चेतना, प्रभारी निश्चेतना विभाग, जनाना चिकित्सालय, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। पधारे डॉक्टर वीणा जी पाटोदी। और उनके पति डॉक्टर SK पाटोदी भारतीय रेल चिकित्सा सेवा से 35.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करके मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद से अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में यहां पर है प्रशिक्षक के तौर पर पधारे डॉक्टर SK पाटोदी और डॉक्टर वीणा पाटोदी अजमेर। गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करें। और आपके सम्मान के लिए हम आ रहे हैं गुणायतन परिवार की यह परंपरा है कि जो सदस्य होते हैं वो ही उनका सम्मान करने के लिए यहां पर पधारते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती किरण दोषी, विनोद जी दोषी, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कृपया पधारें और डॉक्टर SK पाटोदी साहब का सम्मान करें। थोड़ा सा आगे आ जाएं। श्रीमती किरण दोषी, श्री विनोद जी दोषी, ट्रस्टी गुणायतन, और आज जो नए ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं डॉक्टर SK पाटोदी अजमेर से, उनका सम्मान करें। दूसरे ट्रस्टी के रूप में आज जो गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं दीपक जैन, प्रियंका जैन बेंगलोर से हमारे हैं। दीपक जैन एवं प्रिया जैन मेरठ के मूल निवासी हैं और बेंगलोर में रहते हैं। दीपक जी पिताश्री स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, कृपया पधारें। महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। दीपक जैन, प्रिया जैन, शनौप स्वर्गीय श्री देवेंद्र कुमार जी जैन मेरठ और वर्तमान निवास बेंगलोर, आज गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। और आपका सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जुगल किशोर जी पाटनी और पवन जी दोषी। जुगल जी पाटनी और पवन जी दोषी कृपया पधारें और दीपक भाई का सम्मान करें। नरेश जी मामा साथ में आ जाएं। और साथ में प्रिया जी का सम्मान करने के लिए कीर्ति जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। कीर्ति जी दिल्ली, वो भी गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में, कृपया पधारें और उनका सम्मान करें अंग वस्त्र के माध्यम से। हम आपके लिए बतला दें, प्रामाणिक समूह पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से इस शुक्रवार आज से प्रामाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net पर प्रामाणिक क्विज प्रतियोगिता की 10वीं कड़ी लेकर के आ रहा है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए लिंक से ढूंढने हैं। क्विज में
आप इस बार मंगलवार रात तक भाग ले सकते हैं। क्विज में कैसे भाग लें? मुनि प्रमाण सागर.net क्विज पर जाइए या फिर प्रामाणिक ऐप में क्विज बटन दबाएं। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर https YouTube 7LRTZC6TWO यह वीडियो देख करके भी आप इस क्विज में सहभागिता दे सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार के पुरस्कार पुण्यार्जक हैं, जो क्विज विजेता हमारे रहेंगे उनके पुरस्कार पुण्यार्जक हैं श्री महावीर ज्वेलर्स, रवि मोठिया एवं समस्त परिवार रतलाम। श्री अशोक जी सेठी, हाँ, वरिष्ठ अभिभाषक उच्च न्यायालय इंदौर हमारे बीच में। मेरा अनुरोध है कृपया मंच पर पहुंचे। शपथनीक श्री अशोक जी सेठी, वरिष्ठ अभिभाषक उच्च न्यायालय इंदौर, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राज प्रकाश जी पहाड़िया, आरसी जैन साहब, हाँ, हमारे न्यायाधीश महोदय का सम्मान करें। पधारें, पहले पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ले लें और साथ में नरेश मामा जी सम्मान की श्रृंखला में सम्मिलित हों। श्रीमती अशोक शेट्टी भी हमारी आवाज सुनी तो मंच तक पहुंचे, जब तक आप सम्मान करें। चलिए, हम प्रथम प्रश्न के लिए आज तैयार रहेंगे। 3 दिन से लगातार उनका नाम था डॉक्टर बिमला जी पाटनी, दिल्ली शिविर में भी हैं और ट्रस्टी हैं गुणायतन की। इसके बाद तैयार रहेंगे देवेंद्र जैन इंदौर। चलिए देवेंद्र जैन इंदौर, इस तरफ दे दो, देवेंद्र को दे दो। इसके बाद आगे तैयार रहेंगे कुमारी देशना जैन बरेली। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव बोलो। गुरुवर, पहले मनुष्य के जीवन में सुविधाओं का अभाव था पर जीवन में बहुत खुशियां थी। वर्तमान में सुविधाएं तो बहुत हैं पर खुशियों का अभाव होता जा रहा है, ऐसा क्यों? बात यह है कि सुविधाएं खुशियां नहीं देती, ये अवधारणा हमें समझ लेना चाहिए। सुविधाओं का होना अलग है और खुशियां होना अलग है। सुविधाएं जुटाई जाती है, खुशियां पाई जाती है। खुशियां अंदर से अर्जित होती है। जो चीज़ें भीतर से प्रकट होती है उसको बाहर से नहीं पाया जा सकता। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, एक व्यक्ति के पास सुविधा है, एक व्यक्ति के पास असुविधा है। दोनों की खुशी में क्या अंतर है? एक व्यक्ति है ब्रांडेड जूता पहना है पर वो जूता पाँव को काट रहा है। एक व्यक्ति ब्रांडेड जूता पहन के चल रहा है पर जूता पाँव को काट रहा है, और दूसरा व्यक्ति नंगे पाँव चल रहा है। बताओ कौन सुख है? किसके पास सुख है? नंगे पैर वाला। समझ गए? तो बस ये समझना चाहिए, सुविधाएं हमें बाहर से सुखी दिखाती है पर सुख भीतर से प्रकट है। नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी देशना जैन बरेली, आगे तैयार रहें कल्पना जैन विदिशा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि भावना योग के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। तुम्हारे महर्षि में ऐसी कैसी भावना भाव कि मैं महान बन सकूं? सबसे पहले तो ये अवधारणा हटा दो कि भावना योग से ही सब कुछ हो जाता है। मैंने कल भी बोला था, ऐसा अगर आप लोग प्रचार कर दोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भावना योग से सब कुछ करने की भावना की जा सकती है, और ये बात है कि उस लेवल की भावना हो तब न हो। इसलिए हम जब भी भावना योग की बात करें, हम बहुत कुछ पा सकते हैं। ये मेंटल पीस का आधार है। हम अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए भावना योग का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहती हो कि हम महान बने तो क्या भावना भाव? बस हमेशा एक बात सोचो, एक ही भावना भाव, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है। ये भावना अगर भाते रहोगे तुम्हारे अंदर अच्छी प्रेरणा आएगी और वो प्रेरणा तुम्हें ऊपर उठाएगी। कल्पना जैन विदिशा, आगे तैयार रहेंगे शौका प्रीता चंद्रकांत मोगाड़े, कारंजा महाराष्ट्र। मेरे और मेरे परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आजकल की जनरेशन ट्रिपल ए के लिए दौड़ लगा रही है। फर्स्ट है अट्रैक्शन, सेकंड है अचीवमेंट एंड थर्ड एडिक्शन। तो इस दौड़ में भावना योग की क्या भूमिका हो सकती है जिससे जनरेशन मिसगाइड ना हो? अट्रैक्शन, एडिक्शन और अटैचमेंट, इन तीनों के लिए भावना योग का क्या योगदान है?
मैं तो समझता हूँ इन तीनों चीज़ों से बचने के लिए भावना योग हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम है। यदि हमने अपना डायरेक्शन ठीक कर लिया तो एडिक्शन भी ठीक खत्म हो जाएगा, एडिक्शन भी छूट जाएगा और अटैचमेंट भी छूट जाएगा। तब भावना योग हमें राइट डायरेक्शन देता है। हम सही डायरेक्शन में चलने की क्षमता विकसित कर लें तो सब बातें स्वाभाविक रूप से भीतर घटित हो। चंद्रकांत मोगाड़े, कारंजा, महाराष्ट्र। नहीं, आलोक जैन, भोपाल। आलोक जैन, भोपाल। आगे बोलो। श्री अतिशय क्षेत्र भातकुली और मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कभी कभी एकाध दिन ऐसा आ जाता है कि कुछ बुरा ना होने पर भी रोना आ जाता है। ऐसा क्यों होता है गुरुवर? इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बोला? रोना आ जाता है किसमें? कभी कभी एकाध दिन ऐसा आ जाता है कि कुछ बुरा ना होने पर भी रोना आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रोना आना कई कारणों से लोगों को आता है। रोना आना और दुखी होना दोनों में अंतर है। अगर रोना आ जाता है तो मेरी दृष्टि में बुरा नहीं है, लेकिन मन दुखी होता है तो बहुत बुरा है। जब भी कभी ऐसी बात आए तो चीज़ों को इग्नोर करना सीखें, नज़रअंदाज करना सीखें। जो लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं वे जल्दी रोने लगते हैं, लेकिन जो अंदर से गंभीर होते हैं उनके अंदर इस तरह का रोना नहीं आता, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो थोड़ा हम अपने अंदर की सकारात्मकता को विकसित करेंगे तो इस सब चीज़ों पर नियंत्रण ला सकते हैं। आलोक जैन, भोपाल। आगे तैयार रहेंगे अंकुर माणिकचंद पाटनी, अहमदाबाद। प्रमाणिक संत मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनिश्री नकारात्मक विचारों को दूर करके भावना योग के उपयोग से किस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के कल्याण को किया जा सकता है? भैया 3 दिन से तो यही चल रहा है महाराज, सभी के लिए। और मेरा आप सबसे कहना है, बहुत बोल चुका भावना योग से रिलेटेड, अब सवाल मत करो। एक ही बार 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 बोलने में मजा नहीं आता है। चलिए आगे भी जिसका भावना योग से संबंधित सवाल है बदल देना। मीना जैन, मुंबई। आगे तैयार रहें कमलेश जैन, इंदौर। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से आपको 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि संसार में जितने भी पंचेंद्रिय जीव हैं, क्या सबको आकुलता व्याकुलता होती है? कृपया इसका शंका समाधान कीजिए। क्या बोला? संसार में जितने भी पंचेंद्रिय जीव हैं, सबको आकुलता व्याकुलता होती है? होती है सबको अपने अपने तरीके से। आप पंचेंद्रिय जीवों को छोड़ दीजिए, पेड़ों को भी आकुलता होती है। आपने छुई मुई के पेड़ को देखा है? नहीं महाराज जी। हाँ, लाजवंती का जो पौधा होता है उसके निकट जाओ तो वो सकुचा जाती है। ये तो सबके अंदर वैसे कर्म के संस्कार है। हाँ, हमारी आपकी आकुलता अलग होती है, अन्य प्राणियों की आकुलता अलग होती है। जब पशु पक्षी संकट में होते तो देखिए उनकी आकुलता कैसे दिखती है। तो सब ये संसार है, संसार में सबके अंदर किसी न किसी का दुख, किसी न किसी प्रकार का दुख भरा ही। हाँ। नमस्ते महाराज। कमलेश जैन, इंदौर। आगे तैयार रहेंगे पुष्पा गंगवाल, इंदौर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कमलेश जैन, इंदौर से। मेरा प्रश्न है कि जीवन में मानव से कुछ अपराध तो ऐसे हो जाते हैं कि जिन्हें कानून भी क्षमा नहीं करता, लेकिन समाज या परिवार में रहते हुए मनुष्य द्वारा कुछ ऐसा बातें हो जाती है कि समाज यानी कानूनी अपराध तो नहीं रहता, लेकिन समाज या परिवार उसको क्षमा नहीं देता, और यदि क्षमा दे भी देता है तो या तो गांठ बन जाती है या मनभेद हो जाता है। तो ऐसा क्यों, या उसका प्रायश्चित क्या? देखिए, अपराध करना जुर्म है और अपराध को माफ न करना ये भी एक प्रकार का पाप। ऐसे अपराध जो संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिससे राष्ट्र और समाज के हित बाधित होते हैं, उन अपराधों के लिए दंडात्मक प्रणाली है। हमें भारतीय दंड विधान के अनुसार उसका निस्तारण करना चाहिए। और एक बार अपराध की सजा भोग लेने के बाद उस व्यक्ति के प्रति हमारी दृष्टि बदल जानी चाहिए। हम अपराधी को सदा काल के लिए अपराधी न माने।
मैं जबलपुर के सेंट्रल जेल में प्रवचन करने के लिए गया, सन 2004 की बात है। जबलपुर का सेंट्रल जेल बहुत बड़ा जेल है, अनेक कैदी थे। मैंने उन लोगों से एक बात कही कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ अपराधी मान करके आया हूँ, क्योंकि संचालक ने कहा ये सारे अपराधी हैं, कैदी। तो मैंने कहा मेरी दृष्टि में यहाँ जितने बैठे कोई अपराधी नहीं है, मुझे इन सब के भीतर किसी वाल्मीकि का रूप दिख रहा है, मैं उसे देखना चाहता हूँ और उसे प्रकट करना चाहता हूँ। तो हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। तो कोई कितना भी अपराधी हो, हमारी घृणा अपराध से होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। अगर अपराधी है, क्षमा मांगने की स्थिति, तो उसे सुधार का अवसर देना चाहिए। अब रहा रोजमर्रा के जीवन में जो आपस में किसी वैचारिक मतभेद के कारण एक दूसरे के साथ खींचातानी होती है, एक दूसरे के साथ होने वाले रोजमर्रा के व्यवहार में जो ऊंच नीच होती है, उनको तो तत्क्षण क्षमा करना चाहिए। ये होता है, मानवीय दुर्बलता है, भूलवश किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया, उसको खींच करके बैठना उचित नहीं है। गांठ बनाने से जीवन संकीर्ण होता है। आपने अनुभव किया होगा, किसी धागे में जितनी गांठ लगाओ, धागा कैसा होता है? छोटा होता है। अपने जीवन को छोटा बनाना है, क्षुद्रता में जाना है तो गांठ रखो, और विराट बनना है तो मन की गांठें खोलते चलिए, खोलते चलिए। पुष्पा जी गंगवाल इंदौर, आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रसिद्ध विद्वान राजेंद्र जी बंसल बुढ़ार। परम उपकारी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जीव, प्राण, आत्मा और चेतना में क्या अंतर है? फिर से बोलिए। जीव, प्राण, चेतना और आत्मा, इनमें क्या अंतर है? जीव, प्राण, चेतना और आत्मा। प्राण, प्राण। हाँ, प्राण। जिसके अंदर प्राण हो उसको बोलते हैं जीव। जो प्राणों के आधार पर जीता है जीव। जीव हम हैं और प्राण हमारी जीवनी शक्ति है। चेतना जिसके द्वारा हम जानते और देखते हैं। आत्मा जीव का पर्यायवाची शब्द है। चल। नमस्ते। डॉक्टर राजेंद्र जी बंसल बुढ़ार, और आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर एस के पाटौदी अजमेर। पूज्य श्री, मैं संस्कृति के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक कूक द्वीप है, उसने अभी 2-3 साल पहले भगवान ऋषभदेव का सिक्का, स्पेशल सिक्का इशू किया था। कूटद्वीप। हाँ, कूकद्वीप। और उसके कुछ सिक्के भारत भी आए थे। उसका समाचार पढ़ा मैंने तो मैं बहुत उत्साहित हुआ कि जिन ऋषभदेव को हम यहाँ पर उस रूप में मान्यता नहीं दे रहे हैं जो कूकद्वीप के लोगों ने दी। मैंने माननीय जेटली जी को पत्र लिखा कि जब वो अगर उनको कूकद्वीप के लोग सिक्का निकाल सकते हैं तो भारत क्यों नहीं निकाल सकता। मैंने उनको लिखा कि वो अष्टम अवतार थे, ये तो बहुत सी बातें लिखी। जवाब आया कि कोई विशेष ओकेजन होगा तो हम निकालेंगे। तो मैंने पूज्य आचार्य श्री का वो होने वाला था संयम स्वर। हाँ, और दूसरे मस्तकाभिषेक, तो मैंने सब जगह चिट्ठी लिखी कि भाई इसका उपयोग करो, और इसका उपयोग करोगे तो ये काम हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत संकोच पूर्वक कह रहा हूँ कि किसी ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, आज 60 इतने वर्ष हो गए भारत स्वतंत्र हुए, हमारे कक्षा 6 की पुस्तकों में भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक पढ़ाया जाता है, और एनसीईआरटी में इसमें उसमें सब में ये बात है। मेरा पोता आपसे मिला था वहाँ पर, क्या नाम से ये डैम है ना जो कहाँ, सिद्धवरकूट,
जब वो 6वीं में था तो उसने हमको वो बताया कि दादाजी इसमें ये लिखा है, तो मेरे को कुछ वो हुआ, प्रेरणा हुई, तो मैंने 6 पुस्तकों में करेक्शन करवाया। और एनसीईआरटी ने तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद महावीर का चैप्टर निकाल दिया करेक्शन करने की जगह, और 2 साल बाद फिर वो चैप्टर डाल दिया। तो मैं पीछे पढ़ के उसको भी ठीक करवाया। पूज्य श्री मैं तो उम्र काफ़ी हो गई, इसमें एक काम को करने में 3 साल लगते कम से कम, पीछे पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने भट्टारक श्री से कहा कि मेरी उम्र बहुत ऐसी हो गई है, आपके पास साधन है, विद्वान बहुत हैं, लोगों को पुरस्कृत करते हो, एक आध पुरस्कार करता को एक काम सौंप दो तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 6वीं कक्षा और 11वीं कक्षा में किताबों में सोशल साइंस के में ये पढ़ाया जाता है। तो पूज्य श्री वो तो उनकी तरफ से कोई हुआ नहीं, आश्वासन तो दिया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं आपसे, आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से जैन समाज से और जैन समाज की संस्थाओं से और हमारे परम पूज्य आचार्य मुनिराजों से ये निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि हमको ये जो सम्मेलन और बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें से 1000 रुपये में 1 रुपया निकालकर संस्कृति की रक्षा के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। पूज्य श्री मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात कही है बहुत ही गंभीर है। मेरे ख्याल से उनने बात नहीं कही, अपने भीतर की पीड़ा प्रकट की, और हमें इस तरह की बातों में बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। समाज को व्यापक स्तर से इसमें जागरूकता लानी चाहिए। एक बात तो जो आपने अभी जानकारी दी सिक्के की, तो मुझे भी पता नहीं था, हम उसके पूरे दस्तावेजों को देखना चाहेंगे। और एनसीईआरटी के द्वारा जो अपने पूर्वाग्रहवश बहुत प्रयास किए गए लेकिन उनके कान में जूं नहीं रेंगती। अब हमें वर्तमान में जो एक सुनने में आया है कि शिक्षा आयोग ने शिक्षा नीति में परिवर्तन की भी पहल की है। करेक्शन हो गया, माइक दो, माइक। हाँ, मैंने उनके डायरेक्टर को कहा कि मैं आईपीसी की धारा 294 के अंतर्गत आपको अरेस्ट करवा दूंगा। करेक्ट हो गया ना? तो बहुत अच्छा कार्य किया आपने। और भी जो बातें हैं इसको हम लोग देख लेंगे। उनने एनसीईआरटी में इतना करेक्शन किया, संस्थापक की जगह 24 में तीर्थंकर। बहुत बढ़िया। और कोर्डोबा की पुस्तक में तो मैंने ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर इनका उल्लेख करवा दिया। बहुत सुंदर। और नीचे ये भी करवा दिया कि महात्मा गांधी ने भगवान महावीर की अहिंसा के आधार पर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। ये 6वीं कक्षा कोर्डोबा की। बहुत सुंदर। देखिए, एक जागरूक व्यक्ति की पहल का यह परिणाम है। ऐसे और लोगों ने भी प्रयास किया, और हम लोग अगर समय समय पर ऐसी सजगता बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए। डॉक्टर एस.के. पाटोदी, अजमेर। बिल्कुल, आपने जो बोला डॉक्टर साहब, हो जाएगा। ये बहुत छोटा काम है, बड़ा काम नहीं है। केवल कुछ जीवट लोगों को लगने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि कुछ योग्य लोग आए। ये काम तो आपने करा ही दिया एक काम, इसमें तो कुछ काम शेष नहीं बचा, और इस पर अपन कार्य योजना बना के कार्य करेंगे। बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कुछ समय पूर्व मैंने आचार्य श्री के संस्मरण पढ़ रहा था और देख भी रहा था, तो उसमें मुनि श्री दुर्लभ सागर जी ने एक संस्मरण बताया है कि आचार्य श्री कुछ समय पहले समथिंग 98 के आसपास ज्वर से ग्रसित थे, और आहार लेते समय इतना तेज तीव्र ताप था कि वो थोड़ा सा पानी पी करके बैठ गए। और ये भी बताया उन्होंने, दुर्लभ सागर जी ने, कि अगले दिन गुरुदेव को, आचार्य श्री को कैशलोच करना था। मेरा प्रश्न ये है कि उस संस्मरण में दुर्लभ सागर जी ने कहा कि हम सब मुनियों ने तय किया कि हम कैशलोच नहीं मांगेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैशलोच मांगना है, नहीं मांगने से क्या तात्पर्य, और कैशलोच की मर्यादा क्या है? एक्चुअल में आचार्य महाराज की मुनियों को कैशलोच करना होता है 2 महीने से 4 महीने की अवधि में। हमारे गुरुदेव हर 2 महीने में कैशलोच करते हैं जी। और मैंने इतने वर्षों में देखा 2 महीने से 4 दिन पहले भले कर ले, 1 दिन बाद नहीं करते। 1 दिन बाद। ऐसा भी हुआ है कि कई बार 7-7 दिन पहले तक कर लिए, 1.25-2 महीने में भी कर लिए।
उन महाराज जी ने जो लिखा है कि हम लोग केश लोच नहीं मांगेंगे, उसके पीछे उनका भाव ये होगा कि हम लोग केश लोच मांगेंगे तो उनको अपने केश लोच का ध्यान आ जाएगा। अच्छा जी। तो केश लोच जब हम लोग लेते हैं, गुरु के साक्षी में रहते हैं, तो कोई भी व्रत संकल्प लेते हैं तो गुरु को बता के लेते हैं जी। तो गुरुदेव हम कल केश लोच करना चाहते हैं जी। उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो कर लेते हैं जी। तो उन्होंने महाराज लोगों ने आपस में तय किया होगा कि हम लोग केश लोच की बात ही नहीं करें तो इनको केश लोच का ध्यान ही नहीं होगा। पर ये तो हम लोगों का दिमाग है, वो अपने में पूरा ध्यान रखते हैं और सावधान रहते हैं, और उन्होंने केश लोच किया था। नमस्ते गुरु। हाँ, श्रीमती निर्जरा सेठी मंच तक तब तक आ जाएं, और श्रीमती समीक्षा जी मौने केरल अंतर्राष्ट्रीय जैविक किसान संगठन इनोफे के जो अध्यक्ष हैं वो भी मंच तक पहुंचे। श्री रोहित जी जैन उदयपुर भारतीय जैविक कृषि संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी मंच तक पहुंचे। सोनल जैन दिल्ली, माइक यहाँ ऊपर दे दें, ऊपर ऊपर। नमस्ते। इसके बाद आगे तैयार रहेंगे मनोज जी जैन भोपाल से हमारे बीच हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं फाइनेंस वल्लभ भवन भोपाल। नमस्तु। एक साधारण सा प्रश्न है, लेकिन अगर विचार करेंगे तो बहुत गहरा होगा कि ये संसार क्या है और एक मानव की इकाई के रूप में उसकी क्या भूमिका और क्या उत्तरदायित्व और क्या कर्तव्य हैं, ताकि वो संसार और मानव का जो संबंध है वो संबंध भी बना रहे और उन संबंधों का विच्छेद होकर के हम संसार के पार भी जा सकें। कृपया आपने बड़ा दार्शनिक और गंभीर सवाल किया। उत्तर दूं तो पूरा सत्र इसी सवाल में चला जाएगा, तो मैं इतने विस्तार में उत्तर नहीं दूंगा। आपने पूछा है संसार क्या है, तो मैं एक वाक्य में कहूँगा, संसार हमारे परिभ्रमण का नाम है। संसार एक यात्रा है। संसरति इति संसार, संसरणम संसार, एक यात्रा है, जर्नी है, और इस जर्नी में अनेक पड़ाव है, सबके अपने अलग अलग अनुभव हैं। और एक अच्छे मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी संसार यात्रा को इस तरीके से करे कि जिस पड़ाव में ठहरना हो उसे एक छोटा सा पड़ाव माने और उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर के चले। सार में मैं इतना ही कहूँगा, विस्तार से तो पूरा प्रवचन भी कम। मनोज जी जैन जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं फाइनेंस वल्लभ भवन भोपाल से। नमोस्तु गुरु। जैन धर्म को जितना मैं समझ पाया कि जैन धर्म कहता है जियो और जीने दो, अपना काम अच्छे से करो, लोगों को दुख ना पहुंचाओ, घमंड ना करो और किसी के दिल दुखाने वाली बात कभी मत करो। इसके साथ इन सब चीज़ों को हम पालन तो करते हैं, बट एक दूसरा जो पार्ट है धर्म को अपनाने का, वो है हमारी धार्मिक क्रियाएं, जैसे पूजन पाठ करना या खान पान में संयम बरतना। वो अगर कोई व्यक्ति उस पार्ट पे कमज़ोर है लेकिन अपने दूसरे पक्ष को जो जैन धर्म हमारा हमें सिखाता है उसका पालन करता है, तो क्या वो बाकी धर्म की प्रभावना कर रहा है उसी तरीके से? देखिए, बात ऐसी है, धर्म के संदर्भ में दो बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब भी हम किसी धर्म के विषय में बात करते हैं तो उसमें कुछ मूल्यों की बात होती है, वैल्यूज की बात होती है, और वो मूल्य हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, हमारे जीवन में शांति और समरसता लाने में बड़े निमित्त होते हैं। उन मूल्यों की दृष्टि से देखें तो लगभग सभी धर्मों में अच्छे मूल्यों की बातें की गई है, अच्छे मूल्यों की बातें होती है, हम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस धर्म के साथ जो दर्शन की बात छिपी है, हमें उसे समझना चाहिए, जो हमारे धर्माचरण के मूलभूत प्रयोजन को हमें प्राप्त कराता है। हम धर्म करते क्यों करते हैं? अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उस आत्मा में अशुद्धि क्यों है, और हमें ये देखना होगा कि उस शुद्धि का रास्ता क्या है। तब हम अशुद्धि से बचेंगे और शुद्धि के रास्ते को अंगीकार करेंगे। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। ये तब संभव होगा जब हम उस धर्म के साथ जुड़े हुए दर्शन को ठीक तरीके से समझें, और उस दर्शन को समझने के बाद जो धर्म के संबंध में हमारे रिचुअल्स हैं उनको हम पालें। हमारी धार्मिक क्रियाएं हमारे जीवन के परिमार्जन में सहायक होती हैं, तो उस भाव से वैसी क्रियाएं करना अच्छी बात है। जहाँ तक आपने बातें की है कि जैन धर्म के इन
मूल्यों को हम आत्मसात करते हैं, वो आपके एक अच्छे इंसान बनने की पहचान बनाते हैं। और निश्चयतः ऐसे आदमी का प्रभाव उसके इर्द गिर्द पड़ता है, वो हमारे आचरण में होना ही चाहिए। लेकिन यहीं नहीं रुकना चाहिए, इससे एक कदम आगे बढ़कर अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी शुद्धिकरण का प्रयास करना। आगे निर्जरा जी सेठी प्रश्न पूछेंगी? बोलिए। निर्जरा शेट्टी इंदौर। ठीक है, एक बार जोरदार करता धनुष का सम्मान करते हैं। ये धर्मपत्नी श्री अशोक जी सेठी जो वरिष्ठ अभिभाषक उच्च न्यायालय इंदौर से हैं, आज हमारे बीच यहाँ पर हैं। नहीं पूछो, आगे बोलो। श्रीमती शमिका जी मौने जो केरल से हमारे बीच हैं, दोनों जन एक साथ खड़े हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक किसान संगठन इनोफे की अध्यक्ष हैं। और श्री रोहित जी जैन उदयपुर से हैं, भारतीय जैविक कृषि संगठन के राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारा ये अनुभव रहा है 15-20 सालों में। एक तो जो अभ्यास हुआ है ऑर्गेनिक सजीव खेती के ऊपर, उस पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी जैसे जैव विविधता अभी भी है। और रासायनिक हिंसक खेती करने वाले जो किसान हैं, उसमें हमने जो देखा इंसेक्ट डाइवर्सिटी, बर्ड डाइवर्सिटी पूरी नष्ट हो चुकी है। और जब किसानों के साथ हम उनको बात करते और बताते कि आप रासायनिक जो खेती कर रहे हैं उससे आप उठ के जैविक खेती जो अहिंसक खेती है उसकी तरफ आए, तो पहले 3 सालों में हमारा ये अनुभव रहा है कि जब कन्वर्जन फेज में होते हैं किसान, तो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है जो घट जाती है। और फिर जैसे जैसे ज़मीन की उर्वरता और क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे फिर यील्ड नॉर्मल होके बढ़ने लगता है। तो इस 3 सालों में जो इन कन्वर्जन पीरियड होता है किसानों का रासायनिक से सजीव खेती तक, तो उस कन्वर्जन पीरियड में उनको जो आर्थिक सहायता चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है किसी तरीके से भी। और ये जो फैक्ट है इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमने हमारा ये अनुभव रहा है कि कैसे इसको बढ़ाया जाए और कैसे किसानों को इन कन्वर्जन फेज में मदद हो सके। तो अगर जैन आश्रम या आप उसमें कुछ ये करें तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन दोनों का परिचय करा दूं। रोहित, क्या नाम है इनका? शमिका। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि महासंघ के अध्यक्ष और महामंत्री हैं। ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा वातावरण बनाया। आज हजारों किसानों को इन लोगों ने इस तरफ मोड़ा है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हमें ऐसे लोगों को भरपूर प्रोत्साहन देना चाहिए। और इनके कार्यों को आंका भी गया गुरुदेव के सानिध्य में। जब उनके संयम स्वर्ण महोत्सव में 7 लोगों का सम्मान हुआ था, उसमें एकमात्र जैन हमारे रोहित भाई थे, इनका सम्मान में हुआ उनकी इन उत्कृष्ट सेवाओं। हमें एक क्रांति लानी चाहिए अपने खान पान में शुद्धता का। और खान पान की शुद्धता, क्योंकि हम लोग जहर खा रहे हैं पूरी तरह से हरित क्रांति के नाम पर। ये पूरी की पूरी धरती को बंजर कर दिया गया है और अनाज और फसलों को जहरीला, अब तो पानी भी जहरीला हो गया है। इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। मुझे बताया एक डॉक्टर PN जैन ने कि पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपके पंजाब तक पानी इतना अधिक आर्सेनिक हो गया है 3-3 फसल आने में, और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण कि नीचे एक प्रकार से कैंसर की ट्रेन चल रही है। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। हमें इनसे बचना और बचाना चाहिए। और सरकार भी इस दिशा में जागरूकता का काम तो कर रही है। हमारी जो परंपरागत जैविक खेती है वो ज़्यादा उन्नत और आर्थिक रूप से भी अच्छी है। लेकिन जैसा आपने बताया एकदम ख़त्म हो गई, ज़मीन को तैयार करने में समय लगता है और उसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए और भारत सरकार पर इसका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपने जैन आश्रम की बात की, हमारा तो कोई आश्रम ही नहीं है, हम लोग तो साधु हैं। हमारे व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व का कुछ भी नहीं है, हमारे आश्रम होते ही नहीं। हम तो जहाँ रुक गए उतने दिन के लिए रुक गए, हमारा कोई आश्रम नहीं। हमारे पास तो एक पिच्छी है और एक कमंडल है और हमारे लिए 24 घंटे में केवल एक बार भोजन और पानी, इतनी ही रिक्वायरमेंट है। बाकी हम देते, उपदेश देते, समाज को प्रेरणा देते। जैन समाज बहुत थोड़ी सी समाज है, उसके संसाधन भी सीमित हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के रहते हुए भी जैन समाज राष्ट्र हित में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती रहेगी।
और काम करते हैं। ये काम बहुत बड़ा है और हर कार्य में जैन समाज ही आगे आए तो ये संभव नहीं है। हाँ, मैं ये जैनियों को जरूर कहूँगा कि तुम लोग ये संकल्प लो कि हम अहिंसक खेती का भोजन करेंगे, हम ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे। अगर तुम्हारे पास खेती है तो ऑर्गेनिक करेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे। 2-4 साल नुकसान होगा तो चलेंगे, और हम वही अनाज खाएंगे जो जैविक विधि से तैयार है, हम वही फसल का उपभोग करेंगे जो जैविक विधि से तैयार है। मैंने तो यहाँ चातुर्मास में व्यवस्था, मुकेश जी के पहल पर उनने रोहित से बात की, यहाँ व्यवस्था बन गई। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम जहर क्यों खाएं। और यहाँ की कमेटी ने सुनिश्चित कर दिया कि आपको चौका लगाना है तो ऑर्गेनिक ही लगाओ। अन्न शुद्ध तो तभी है, जहरीला अन्न खिला रहे हो और अन्न शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, अरे जहर शुद्ध हुआ है क्या? तो यहाँ बना दिया है नियम। ऐसा आप लोग भी करिए। मैंने ऐसा इसलिए अपने डर के कारण नहीं, इससे आपको प्रेरणा मिले और आप लोग अपने अंदर परिवर्तन लाएं। तो एक क्रांति होनी चाहिए, जैविक खेती के प्रति लोगों की जागरूकता बने और जैविक चीजें आप खाना शुरू करें। आप स्वस्थ भी रहेंगे, किसानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और एक बड़ा काम होगा, तो हम उसको लाभ लेंगे। आपने ध्यान दिलाया। आज मेरा ध्यान एक बहुत बड़ी त्रासदी पर जा रहा है। सबको ज्ञात है कि पिछले 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, लगभग 10 दिन हो गए। पूरे बैठ जाओ, भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम्हारी बात हो गई महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और अन्य राज्यों में भी बाढ़ ने एक विभीषिका का रूप ले लिया, काल बनकर सब कुछ लील लिया। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। उस दृश्य को देखकर आपकी संवेदना जगनी चाहिए। आज तुम आराम से अपना सब काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मौज कर रहे हो। उनके बारे में सोचो जिनका घर परिवार सब कुछ बह गया, जिनके पास आज खाने को दाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। उनके लिए तुम्हारा क्या कर्तव्य है? हजारों लोग, लाखों लोग आज अपना सब कुछ खो बैठे हैं। हमें उनके लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, पिछले कई दिनों से लोग गो रक्षा का बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। पर बंधुओं, गो रक्षा का कार्य तो महत्वपूर्ण है ही, पर मनुष्य की रक्षा का कार्य उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इस राष्ट्रीय आपदा को अपनी आपदा मान करके उसके लिए सहयोग देना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, यहां उपस्थित जितने लोग हैं, जो आप बोल सको अपनी तरफ से राशि की घोषणा करो और वो सारी राशि यहां से एकत्रित होगी। वहां पूरा स्वयंसेवी संगठन है, तात्या भाई उसे संभाल रहे हैं। आज उनका मैसेज आया, हजारों परिवार के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, एक एक पाई का सही हिसाब होगा और वो सारी राशि उनके माध्यम से वहाँ लगेगी। आपको यहाँ आज घोषणा करनी है और 8 दिन की अवधि में वो सारी सामग्री यहाँ से वहाँ पहुँचानी है। पिछले वर्ष जब हम रतलाम में थे, वहाँ केरला में आए बाढ़ की बात की थी, लोगों ने लाखों रुपये दिए थे। अब ये फिर ऐसी स्थिति आई है यहाँ, और पूरे के पूरे वो जैन बाहुल इलाका, हालांकि पीड़ित की कोई जाति नहीं होती। हमें मानव मात्र की सेवा करनी चाहिए, जो पीड़ित है हमें उसका सहयोग करना है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इसलिए मैं चाहूंगा इस मंच से आज एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप उसमें योगदान न दे। बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले, लाखों रुपया इकट्ठा हो जाए और वहां जाए, ताकि हम उन लोगों की आंसू को पोंछने में निमित्त बन सके। ये प्रयास करना चाहिए। शंका समाधान के कार्यक्रम को यहाँ बीच में रोकते हुए चैनल वाले से कह दो 10 मिनट बढ़ा देना, ये काम यहाँ करो। और पहले अभी जिसकी घोषणा हो, ये सारी जिसको जिसको घोषणा करना उनको करते रहो। ये लो, हाँ घोषणा करो। हाँ हाँ बोलते जाओ। हाँ देखिए बंधुओं, हाँ पूज्य महाराज श्री ने आपको प्रेरणा दी है और ये महाराज श्री की चलने दीजिए। जिसको बोलना है इस कार्य के लिए तो मैं रुका तब तक कागज पेन ले लो, वहां पर 2-4 कागज पेन लेते जाओ। हाँ अनाउंस करते जाओ, बोलते जाओ। हम सबसे पहली घोषणा यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। बावन गजा जी सिद्धक क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय हैं पवन जी दोषी, उनकी ओर से 51,000 रुपए की राशि की घोषणा हमें यहाँ से सहयोग के लिए करने जा रहे हैं। तालियां, थोड़ा हाथ उठा करके, ऊपर हाथ उठा करके, अनुमोदना का पुण्य आपको भी मिलना चाहिए। और श्री विनोद जी दोषी, श्रीमती किरण विनोद जी दोषी,
उन्होंने भी 51,000 रुपए की अपनी राशि, सहयोग राशि की घोषणा इसके लिए की है। सभी करते जाएं। श्री विनय जी जैन मनावर, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि की घोषणा इसके लिए की है। एक मिनट, सॉरी, विजय जी छाबड़ा अल्ट्राट्रैक मनावर, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। शेखर चंद जी जुगल जी पाटनी अंजन, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। तालियां तालियां जैसी बजना चाहिए, इतने अनुमोदना का पुण्य कितने लोगों के पास तक पहुंचना है। डॉक्टर SK पाटौदी, धर्मपत्नी वीणा जी पाटौदी अजमेर, उन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार करतध्वनि से उनका। मुकेश कीर्ति दिल्ली, उनकी ओर से भी 51,000 रुपए की राशि की घोषणा सहयोग के लिए की जा रही है। शकुन दीदी सागर, बोलते जा तो बटा। शकुन दीदी सागर, उनकी ओर से भी 51,000 रुपए की राशि की घोषणा यहां पर की जा रही है। और ब्रह्मचारिणी सुनीता शास्त्री 51,000। ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता शास्त्री सागर, उनकी ओर से भी 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की जा रही है। जोरदार करतध्वनि से इसके बीच और जो नीचे से स्लिप हमारे पास आ जाए। आना चाहिए। देखो, त्यागी व्रतियों से कुछ तो प्रेरणा लो। फटाफट अपना नाम बोलो एक एक करके, जल्दी जल्दी। हाँ, अभी 51 से कम वालों का नाम नहीं आएगा, बाकी वालों का बाद में। फटाफट करो। आज एक झड़ लग जानी चाहिए ऐसे कार्य में, तो तुम लोगों की संवेदना होनी चाहिए। आज सोचो कितनी बड़ी विपदा है, इसमें अगर तुम्हारा थोड़ा सा अंशदान लग जाए तो क्या बुरा है। बहुत छोटा सा योगदान है, लेकिन बड़ा काम हो सकता है। एक एक व्यक्ति का योगदान ऐसे कार्य में होना चाहिए, किसी का भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, बोलते जाओ। इसके बाद जो और स्लिप शीघ्रता से कार्यकर्ता नीचे पहुंच जाएं। नीचे जाएं। सारे शिवरार्थी जितने भी भावना योग से जुड़े हुए हैं, लगभग 300 के लगभग शिवरार्थी हैं, सभी अपनी राशि की घोषणा शीघ्र कर लिस्ट यहाँ पहुंचा देंगे। श्रीमती निर्जरा जी सेठी इंदौर, उन्होंने 1 लाख रुपए की अपनी सहयोग राशि, जोरदार करतध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। शिवरात्रियों की लिस्ट ले आइए। राज प्रकाश, सभी शिवरात्रि की लिस्ट ले लीजिए। झोली नहीं अभी तो अभी 51 से नीचे वाले घोषणा नहीं। राज प्रकाश पहाड़िया, जल्दी सभी की लिस्ट। हाँ, राज प्रकाश जी पहाड़िया। महामंत्री बोलो ना। महामंत्री बावन गजाजी सिद्ध क्षेत्र, 51,000 रुपए की राशि, जोरदार करतध्वनि से उनका भी। सभी शिवरात्रि के नाम। हाँ, देखिए, उस पूरे इलाके में कई मुनि संघ चातुर्मास कर रहे हैं। वो उस बाढ़ से घिरे हुए हैं। उनमें आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हैं, हमारे संघ के नियम सागर जी महाराज हैं, आगम सागर जी महाराज हैं, चिन्मय सागर जी महाराज हैं, और दक्षिण के वर्धमान सागर जी महाराज हैं, प्रज्ञा सागर जी महाराज। पूरा इलाका एकदम इस एरिया का घिरा हुआ है। हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा देना चाहिए और इसमें कोई कटौती किसी की तरफ से नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यों में सोचने का तो इतना मौका ही नहीं मिलना चाहिए। उदारता पूर्वक सबको आगे आकर के अपना योगदान देना चाहिए। ये मानवता के उत्पीड़न की बात है। हमें ऐसे समय में किसी प्रकार का संकोच करना कतई उचित नहीं। हाँ, जल्दी फटाफट लिख के दे दीजिए। हाँ, उससे कम नहीं। श्री RC जैन साहब मनावर, उन्होंने भी अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। कोषाध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र बावन गजा जी। फटाफट जल्दी कॉपी ले लीजिएगा, सबके नाम दे दीजिएगा। ले आओ जल्दी से, जल्दी कॉपी पीछे। हाँ, जो भी नाम यहाँ आ गए हैं वो नाम अभी यहाँ दे दें। बाहर वालों के भी कॉल आ रहे हैं, आने दे। हाँ, आज ऐसे कार्य के लिए कोई दिक्कत नहीं, चलने दे। हाँ, अभी 11,000 के रुके, 51 से कम नहीं। ऑनलाइन भी 51 वाले के पहले, बाद में 11,000 वाले के। हाँ, जल्दी नाम और शहर का नाम और राशि। जल्दी एक कॉपी और ले लीजिएगा। बंधु, ये बहुत बड़ा मानव सेवा का कार्य है। 52 गजा से भगवान ऋषभ देव के दरबार से एक अच्छी राशि जानी चाहिए। कम से कम ऐसे कार्य के लिए 50 लाख रुपए की राशि तो जानी ही चाहिए, जो पूरे देश से जाए। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। मैं तो एक सुझाव और दूंगा लोगों को, आपके ट्रस्टों में
धर्मस्थलों में अगर पैसा सरप्लस है तो आप वो पैसा भी पीड़ित मानवता की सेवा में दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और वो राशि भी इस मंच से यहाँ घोषित हो सकती है। आज यहाँ उसकी शुरुआत हुई है, ये निरंतर जारी रहेगी जब तक वहाँ ये राशि को पहुँचाया ना जाए और उसकी ज़रूरत ना हो। इसलिए आप लोग जो आज घोषणा करना चाहते हैं आज घोषणा करें, आने वाले समय में घोषणा करना चाहेंगे घोषणा होते रहेगी, ये जारी रहेगा, क्रम अपना बनाते रहिए जब तक ये कार्य आए तब तक। और नाम है घोषित करें वाले हैं वो नाम दे दीजिएगा। हाँ, महिलाओं से देखो। हाँ, 51 वाले नाम दे दीजिए जल्दी से ना। श्रीमती विमला जी बिलाला एवं परिवार इंदौर 51,000 रुपए की राशि सहयोग राशि की घोषणा उनकी ओर से है और ये ऑनलाइन फोन के माध्यम से उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। सभी शिवरार्थी नाम लिखाएंगे अपना, है ना, क्रम से। यहां से दीदी, यहां से लेते जाओ, सभी शिवरार्थियों का नाम लिख लो, जिसकी जो जैसी भावना हो सीख लेते जाओ। भैया माइक बंद करके वहां से लो। श्रीमती किरण जी विनोद जी काला कोलकाता अध्यक्ष गुणायतन, जोरदार करतल ध्वनि से 1 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा उनकी ओर से ऑनलाइन है। हाँ, उनका पहले से भी बोला हुआ है। राकेश जी चांदीवाल आगरा 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा उनकी ओर से है, ट्रस्टी गुणायतन। सभी शिवरार्थी अपने नाम लिखाते जाएंगे शीघ्र ही। चलिए, ये कार्य आज यहाँ शुरुआत हुई है और जो छोटे नाम है सब घोषित कर दीजिए और ये नाम चलते रहेंगे तब तक कुछ प्रश्न आ जाए। श्रीमती वीना जैन भाटापारा 51,000 रुपए की राशि की सहयोग घोषणा उन्होंने यहां पर की हुई है। 11,000 रुपए तो बहुत अभी मेरे पास लिस्ट है, लेकिन उनके नामों की घोषणा हम अभी यहां पर नहीं कर पा रहे हैं। तब तक हम सोनल शास्त्री दिल्ली, सोनल शास्त्री दिल्ली सभी नाम लिखा देंगे अपना, कोई भी जो भी जैसी जो भावना होगी, है ना। उद्गार के लिए आ जाओ, एक माइक दो भैया। हाँ, तब तक के लिए नाम आ रहे हैं। जब तक बाकी शंका समाधान वाले थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा आपका बहुत बड़ा योगदान है इसके लिए। लक्ष्मी संजय जी बगोलीवाल नॉर्थ लक्ष्मीपुरा आसाम 51,000 रुपए की। बाकलीवाल लक्ष्मी संजय जी बाकलीवाल नॉर्थ लक्ष्मीपुरा आसाम 51,000 रुपए की घोषणा उनकी ओर से है। प्रकाश जी मुकेश कुमार जी राकेश जी गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ गुणायतन ट्रस्टी 1 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा उन्होंने की हुई है। संजय जी सहिता जी बाकलीवाल 51,000 रुपए, जोरदार तालियां इनके लिए। गुवाहाटी से हैं आप लोग और देखिए इतनी दूर से आके अपने भावना भाई है। जो भी शिवरार्थी हैं सभी अपनी यहाँ पर राशि लिखाती जाए, सबकी घोषणा यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। यह क्रम तो लगातार चलेगा, लेकिन आज प्रथम चरण में जिनकी राशियां आ जाएंगी वो बहुत भाग्यशाली होंगे। आज पूज्य महाराज श्री ने यहाँ पर आपसे अपनी बात कही है, लेकिन आज जिनकी राशि आ जाएंगी वो बहुत बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से होंगे। इसके बाद जो राशियां हमारे पास और स्लिप आ रही है, बहुत स्लिप है, अगर आज उनको हम नहीं ले पाए तो आने वाले दिनों में उन शिल्पों को हम लेंगे जो 21,000, 31,000 या 11,000 की राशियां आ रही हैं। हाँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा। 2-3 कापियां ले लीजिएगा आप और सारे शिवरार्थियों का उसमें लाइन से नाम लिख दीजिएगा। और पीछे पीछे कापी चला, पीछे जो लोग भी आए हैं सभी। बोले अहिंसा नायक वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, जीव दया के मसीहा संत शिरोमणि आचार्य गौर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, मुझे रामधारी सिंह दिनकर याद आ रहे हैं। दिनकर जी एक जगह लिखते हैं कि ना जाने एक नियम एक अद्भुत जग में चलता है, ना जाने क्यों नियम एक जग में अद्भुत चलता है, भोगी भोगता भोग तपस्वी खूब तपा करता है, भोगी भोगता भोग तपस्वी खूब तपा करता है, ना जाने क्यों नियम एक जग में अद्भुत चलता है, भोगी भोगता भोग तपस्वी खूब तला करता है जलद जहां हरियाली है जलद उसी खंड के वासी, है हरियाली जहां जलद भी उसी खंड के वासी, पर मरु की भूमि रह जाती है प्यासी की प्यासी। है जलद
है हरियाली जहां जलद उसी खंड के वासी। बंधुओं, ये प्रकृति में कभी कभी ऐसा होता है। ये संसार जो आज मैं पूछ रहा था पूज्य गुरुवर से कि संसार क्या है, संसार वास्तव में मैं जितना समझ पाया हूं अपने अपने कर्मों के फल का हिसाब है। और वो आज हमारे मानवों के, हमारे सहधर्मियों पर और हमारे मानव जाति के लोगों पर एक संकट है और हमें कुछ नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनकी सहायता करनी है, नहीं, हमें उनकी सहायता करने का अवसर मिला है तो हमें अपने मानव होने का प्रमाण देना है कि हम मानव हैं, हमारे अंदर सहानुभूति है। अगर हमारे अंदर सहानुभूति है और हम ये मानते हैं, सत्वेषु मैत्री की भावना को भाया है, सब जीवों के प्रति करुणा भाव का भाव हमने पाठ पढ़ा है, तो आज उस पढ़े हुए पाठ को चरितार्थ करने का अवसर मिला है और ऐसे अवसर को हमें लाभ उठाना चाहिए। अपने मनुष्य होने का, अपने चेतन में संवेदना के सत्ता का भाव जो है उसको प्रकट करने का अवसर हमें है। जरूर 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 हर आवाज जहां तक ये जा रही है, जिन कानों में ये आवाज पहुंच रही है, उन सब के ओर से कुछ ना कुछ सहयोग उस मानवता के लिए जरूर होना चाहिए। वहां कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं है और किसी व्यक्ति को व्यक्ति की सहायता नहीं करनी है। आज मानवता संकट में है और मानवता की सहायता मानवता को करनी है और हमें अपनी मानवता को सुरक्षित रखना है। तो इसीलिए जरूर हम इसको, ऑनलाइन भी हमारे पास कई घोषणाएं आ रही हैं, उनको भी, जो यहाँ बैठे हैं वो भी, और जो सुन रहे हैं वो भी, और जो इसके बाद सुनेंगे वो भी, सभी लोग इस कार्य में, पुनीत पावन कार्य है और वास्तव में हम उनकी सहायता करके, उनकी विपत्ति को दूर करने में सहभागी बन करके वास्तव में हम अपनी सहायता कर रहे हैं कि ऐसे कर्म का जो प्रतिफल होगा वो हमारे जीवन में कभी विपत्ति ही नहीं आने देगा। इस प्रकार से हम दूसरों की सहायता के माध्यम से स्वयं अपनी सहायता कर रहे हैं। अधिक से अधिक चलिए, और नामों की घोषणा जब हम कर रहे हैं और राशियों की जो हमारे पास आई है, संजय जी, शशि जी जैन, बाकलीवाल, आसाम, 51,000 रुपये इनका नाम सही हो गया है। चिरौंजी लाल जी, मोहित जी काला, मणिपुर, 11,000 रुपये। ये सभी ऑनलाइन फोन के माध्यम से ये लोग अपनी राशियां लिखा रहे हैं। जो 21,000 रुपये जितेंद्र देवेंद्र जी गोधा, शुभम गौतम गोधा, बड़वानी, 21,000 रुपया। खड़े होते जाए, जो यहाँ अगर यहाँ पर हो तो वो खड़े होते जाएं, अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीष लेते जाएं। प्रशांत पाटनी, विवेक सौगानी, 12, झालरा पाटन, 11,000 रुपये। प्रदीप जी, लता जी जैन, भोपाल। दिनेश जी, दीपक जी, पचौरी, वीडर वाले, हाल मुकाम करनाल, उन्होंने 51,000 रुपए की राशि की अपनी घोषणा की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। जगदीश प्रसाद, शरद कुमार जी जैन, दिल्ली, उन्होंने भी अपनी ओर से 51,000 रुपए की सहयोग राशि की, 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। आप भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। श्री रवि जी, नीलांजना जी जैन, बड़ोदरा, गुजरात, 25,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। ये सब मोबाइल के माध्यम से अभी अभी नाम आ रहे हैं। श्री इंदुमती जी, बड़जात्या, बाकानेर, 11,000 रुपए की राशि की घोषणा है। पीसी जैन, उषा किरण जैन, उज्जैन, 11,000 रुपए। श्री सुभाष जी, रेखा जी जैन, सुश्री काव्यानी जैन, अजमेर, 11,000 रुपए। श्री हतीश जी, कांता जी जैन, धीरज जी, नीरज जी जैन, दिल्ली, ऑनलाइन, 51,000 रुपए। नीलेश कुमार, सुरेश चंद जी, बड़जात्या, कुक्षी, 11,000 रुपए। जो शिवरार्थी बैठे रहेंगे, बाहर के लोग थे छत्तीसगढ़ के, वो लोग जा रहे हैं ना, बाकी सब बैठे। सुरेखा जी, दिलीप जी जैन, सोनागिर, 11,000 रुपए। सरोज जी जैन, भोपाल, 11,000 रुपए। अंजू जैन, गुणायतन ट्रस्टी, गुड़गांव, 21,000 रुपए। राजेंद्र जी झांझरी, इंदौर, 11,000 रुपए। इसके अलावा जो और स्लिप वाले, इसके अलावा कार्यकर्ताओं के पास जो और स्लिप हो वो अपनी स्लिप यहां तक और भिजवा दें। हाँ, 11,000 तक की जो भी राशियां आएंगी वो हम यहां मंच से घोषित करेंगे। उससे नीचे की जो राशियां आएंगी उसको हम मंच से घोषित नहीं कर पाएंगे।
रक्षाबंधन तक रक्षा का, मानव रक्षा का यह क्रम लगातार जारी रहेगा। रक्षाबंधन तक मानव रक्षा का यह क्रम लगातार जारी रहेगा और आप अपने नाम ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, यहां पर फोन के माध्यम से भी, जो 52 गजा से क्षेत्र के आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से भी आप इस मानव रक्षा में अपने नाम दे सकते हैं। मैं यहां आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच टी राकेश जी सागर से यहां पर हैं। आपका थोड़ा समय है अभी प्रश्न के लिए, आ जाए इसी पे बोल दें। चलिए, राकेश भैया का हमारा जी ये प्रश्न है, उन्होंने लिख के दिया, उनकी ओर से आया है, हालांकि ये ऑनलाइन प्रश्न है। श्रीमती नीलम जैन सराफ ललितपुर वो लेकर के आए थे। उनका एक कहना है, सावन में काले बादलों से संघर्ष करती हुई सूर्य की किरणें और सफलता हेतु संघर्ष करता हुआ व्यक्ति जब हताश होता है तब वे किरणें तो आसमान के असीम हृदय में अपनी वेदना कह लेती हैं, पर मन ही मन विचलित होने वाला व्यक्ति कैसे धैर्य धारण करें, कृपया समाधान करें। आकाश को देखें और धैर्य धारण करें कि आकाश में कितने भी सघन बादल आते हैं, समय बदलने पर हवा चलती है और बादल छटते हैं। बस उसे देखें और प्रेरणा लें कि ये बादल है, स्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए है, हवा चलेगी, समय बदलेगा और सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। हथकरघा वाले, हम यहाँ पर शशांक भैया को आ जाओ आमंत्रित कर रहे हैं। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, अभी ऑर्गेनिक खेती के लिए कहा हुआ था अहिंसक अनाज, लेकिन आचार्य भगवान के मंगल आशीष से अहिंसक वस्त्र और अहिंसा के सारे उत्पादन यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं शशांक भैया को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं, तब तक वो अपनी बात करेंगे। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, एक छोटा सा मार्गदर्शन चाहिए था कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हथकरघा जैसे उपक्रम में लगभग 40 ब्रह्मचारी भैया अपना पूर्ण समय देते हुए परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कई बार सामान्य श्रावकों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि आप लोग व्यापार कर रहे हैं, आप लोग उद्योग कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग उनको किस प्रकार से उत्तर दें? क्या देखिए, ये सब चुनौतियां हैं हमारे सामने। जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आते हैं, लोग कहे कि आप व्यापार कर रहे हैं तो कहो हाँ व्यापार कर रहे हैं, हम अहिंसा का व्यापार कर रहे हैं, अहिंसा का विस्तार कर रहे हैं, इसमें क्या बात है। उन्हें समझना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें खर्च कितना है, व्यवस्थाएं कितनी हैं और बाजार में इसका मूल्य कितना है। ये लोग जो नहीं समझते वही करते हैं। हाँ बोलो। आरके मार्बल परिवार की ओर से घोषणा यहाँ पर की जा रही है। विमल कुमार जी सारका जी पाटनी, वंडर सीमेंट उदयपुर 1 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा यहाँ पर की जा रही है। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। यह क्रम आपका जारी रहेगा, बाकी चर्चाएं कल और परसों भी चलते रहेगी। जो लोग भी अपनी राशि दे रहे हैं लिखाते जाइए, ये आने वाले दिनों तक चले। ये बहुत बड़ी विभीषिका है, अभी जो कुछ भी एकत्रित हुआ है वहाँ तो करोड़ों लग जाए तो कम है। आप जितना दे सके, और मैं देश भर के लोगों से ये कहूँगा कि जगह जगह पर वे अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप पहल करें, आगे बढ़े और इस त्रासदी के हल के लिए अपना योगदान दें। ओम शांति। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्था मॉडल पब्लिक स्कूल पालम एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल वैशाली। पुत्र पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र चंद्रेश जैन, पुत्री अंजू जैन, दामाद अभिषेक जैन, पुत्री संजू जैन, दामाद संजीव जैन, पुत्री हेमा जैन, दामाद संजीव, पुत्री रचना जैन, दामाद अखिल अग्रवाल, पुत्री सपना जैन, दामाद प्रांशुल जैन, श्री शिखर चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन, शिखर जी श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पुत्र पुत्रवधू नितिन श्वेता जैन, नितेश जैन, अर्चना जैन, निखिल सान्या जैन, पौत्री परी सिया, पौत्र पर्व महावीर नगर जयपुर।